दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो सीरीज़ के साथ। पूर्व में मैंने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के विभिन्न भावों में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। तो आज से मैं एक जो नए ग्रह को आज से मैंने शुरू किया है, जिसमें जुपिटर के विभिन्न भावों में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा डाले गए किसी भी वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा वीडियो डला है, ताकि आप उससे लाभान्वित हो पाए। तो आगे बढ़ने से पहले, चूंकि आज हमारा जुपिटर का है और प्रथम भाव का है, तो इसलिए सबसे पहले हम प्रथम भाव के क्या-क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें प्रथम भाव को इंगित करती हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं जुपिटर और जुपिटर के फिर प्रथम भाव में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, उसकी चर्चा करूँगा मैं। तो चूँकि प्रथम भाव हमारे तनु भाव को बताता है, मतलब हमारे शरीर का अ, कायाकल्प कैसा होगा, हमारे शरीर का रूप रंग कैसा होगा, जन्म स्थान के बारे में बताता है, जन्म समय की बातों के बारे में बताता है। शरीर के विशेष अंग लग्न राशि के अनुसार ही होते हैं। जैसे मान लो कि मेष राशि होगी तो कैसा होगा, वृष राशि कैसी होगी, वृष राशि अगर लग्न में होगी तो व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, तो राशि के अनुसार ही व्यक्ति का शरीर भी डिफाइन होता है। उसके अलावा धन, यश, मान, आयु, सिर, आजीविका आदि का विचार भी हम फर्स्ट हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो प्रारंभिक आपका जीवन है, आपका बचपन है, आपका स्वास्थ्य, आपका आचरण, आपकी कृशता, पुष्टता, रूप रंग आदि का तो चर्चा हो ही चुका है, चूँकि रूप रंग का विशेष महत्व होता है, लग्न से ही हम देखते हैं। आपका आत्मबल, आपकी ख्याति, आयु, सुख-दुःख और मस्तिष्क आदि के बारे में विचार हम, और आपका जो बॉडी का ढाँचा वो हो गया आपका, और आपके चारित्रिक अध्ययन भी हम मिथुन राशि से ही करते हैं। सॉरी, आपके चरित्र का अध्ययन भी हम इसी प्रथम भाव से ही करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या राशि इस भाव में विशेष बलवान होती हैं। तो आप मिथुन, तुला, सॉरी, मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या राशि, ये राशियां लग्न भाव में विशेष बलवान होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जुपिटर के क्या-क्या कारकत्व होते हैं बेसिकली, जुपिटर किन-किन चीज़ों के बारे में बताता है। तो अगर हम देखें, तो जुपिटर बेसिकली क्या है, ये देवताओं का गुरु है जुपिटर। शुक्र को देखोगे आप, तो शुक्र क्या है? दैत्यों का गुरु है ये। अ, वैसे ही गुरु देवताओं का गुरु है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है गुरु, यज्ञ की प्रधानता है गुरु में, पुराण के बारे में बताता है, अनुष्ठान, धन समृद्धि, स्वर्ण धातु, गुरु दीक्षा प्राप्त करना, मोक्ष आदि विषयों का कारक भी गुरु को ही माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर विचार आपने करना है तो आप निश्चय गुरु से ही करें। अब हम देखते हैं कि अगर गुरु किसी जातक के प्रथम भाव में स्थित हो, राशि कोई भी हो सकती है, प्रथम भाव में स्थित होगा, तो उसके क्या फल मिलते हैं। तो यदि लग्नगत गुरु स्वक्षेत्रीय हो, तो स्वक्षेत्रीय कब होगा आपका? तो धनु या मीन राशि में होगा, तो स्वक्षेत्रीय उसको बोलते हैं। तो जातक, ऐसा जातक व्याकरण और व्युत्पत्ति शास्त्र आदि और या नृत्य का विद्वान होता है ऐसा जातक। क्योंकि देखो, गुरु को ऐसे ही हम विद्वता का कारक मानते हैं। तीनों वेदों का ज्ञाता मानते हैं। तो ऐसा जातक क्या होगा? तीनों वेदों का ज्ञाता भी हो सकता है। तो अब आज के डेट में हम तीनों वेद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि उसके इस धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति और वेदों आदि, वेद अध्ययन आदि के प्रति विशेष रुचि झलकती दिखेगी आपको ऐसे जातकों में। उसके अलावा ऐसा जातक बहुत पुत्रों वाला होता है, सुखी संपन्न तो होगा ही निश्चय ही, क्योंकि आप एक चीज़ गौर करो कि गुरु जब लग्न में बैठ गया है, तो वह आपके पंचम भाव को भी देखेगा, नवम भाव को भी देखेगा और पुत्र भाव, पत्नी भाव को भी। सोचो आप, जो सारे त्रिकोणों को गुरु ने कवर कर लिया, इतना विशेष महत्व रखता है गुरु इस भाव में। ये आपका केंद्र और
त्रिकोण दोनों को मानते हैं हम, लग्न को हम केंद्र और त्रिकोण दोनों मानते हैं, उसको कवर कर लिया गुरु ने, उसको शुभ कर दिया गुरु ने। उसके अलावा आपके पुत्र भाव है, आपके अध्ययन का भाव, आपकी पढ़ाई का भाव है, आपकी विद्वता का भाव है, उसको भी लग्न ने गुरु ने अपनी दृष्टि देकर उसको शुभ कर दिया। उसके अलावा आप देखो तो जो जया का स्थान है, पत्नी का स्थान है, उसको भी शुभ कर दिया है। तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा आप देखोगे तो नवम भाव जो आपका भाग्य का भाव है, देखो आप कितना भी कर्म करो, लेकिन उसमें थोड़ा ना थोड़ा भाग्य का आपको साथ अगर मिल जाता है, तो आप चीज़ों को और ऊँचाइयों तक ले जा सकते हो आप, और ज़्यादा अचीव कर पाते हो आप। तो इस वजह से लग्न में गुरु विशेष महत्व रखता है, और ऐसे जातक काफ़ी भाग्यशाली भी होते हैं, ठीक है? तीनों वेदों का ज्ञाता होगा ऐसा जातक। उसके अलावा देखा जाए तो ऐसा जातक सुखी होता है, दीर्घायु होता है ऐसा जातक, ओके? अब यही अगर कर्क राशि का हो, कर्क राशि में चूँकि जुपिटर उच्च का होता है, तो कर्क राशि का जातक होगा, तो जो भी फल जैसे मान लो कि जो सुख समृद्धि का है आपका, और जो शास्त्रों का ज्ञान के बारे में मैं बता रहा था, इन सब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली चीज़ दिखेंगी। उसके अलावा आप देखो तो 16 वर्ष की आयु में ऐसे जातक को कहीं न कहीं से ये एक्चुअली 16 वर्ष की आयु में महाराजयोग होता है कोई न कोई, उसे कोई न कोई अच्छे फल की प्राप्ति होगी आपको। अच्छा, यदि लग्नस्थ गुरु शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, या नीच राशिगत या पापयुक्त हो जाए, तो ऐसा जातक नीच कर्म करने वाला भी होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी ग्रह अगर शत्रु क्षेत्री होगा या नीच राशि में होगा, तो नीच राशि में होने के लिए आपको देखो तो अगर ये मान लो कि मकर राशि में जुपिटर चला जाए, मतलब यहाँ पे मान लो कि अगर मकर राशि को मैं विस्थापित कर दूँ, तो ये कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये ऐसी ये नीच का हो जाता है। ठीक है? तो ऐसा जातक कहीं न कहीं इसको जो मैं पूर्व में जो चीज़ें बता रहा था, उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाएगी, और नीच कर्म करने वाला होगा ऐसा जातक। और ऐसी स्थिति में जातक का मन भी चंचल होगा, मध्यम आयु प्राप्त करेगा ऐसा जातक, और पुत्रहीन भी हो सकता है, या पुत्र की कमी कहीं न कहीं रहेगी ऐसे जातक में, चूँकि पुत्र का कारक होता है जुपिटर। अब कारक ही जब नीच में चला जाएगा, तो कहीं न कहीं उससे रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम देता है। और ऐसा जातक स्वजनों को भी त्याग देगा। उम जो अगर कोई आप पे कोई उपकार करता है, तो उसको भी ऐसा जातक मतलब जिसका जुपिटर नीच का होगा, तो ऐसे जातक पे अगर कोई उपकार भी करता है, तो उसको भी वह भूल जाएगा। उसके अलावा घमंडी होगा, और अनेक लोगों से ना झगड़ा करने वाला होगा, द्वेष करने वाला होगा, इधर-उधर भटकने वाला होगा, पाप कर्म करने वाला होगा ऐसा जातक, और क्लेश को ना भोगने वाला होगा ऐसा जातक। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है गुरु की, यदि यह शत्रु क्षेत्रीय हो जाता है, या नीचत्व नीच राशि में आ जाता है, तो कहीं न कहीं गुरु के खराब फल मिलने लगते हैं ऐसे जातकों को। तो ये ध्यान रखिए, अगर गुरु किसी का उच्च का है, स्वराशिस्थ है, धनु राशि, मीन राशि हो गया, या अ, आपका कर्क राशि में जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे फल देता है। अब ध्यान रखिए, जुपिटर एक चीज़ तो मैंने देखी है कि जुपिटर जिसका लग्न में बैठा हो, और थोड़ा बहुत पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को कहीं न कहीं थुलथुला शरीर वाला बना देता है, शरीर थोड़ा-सा इसका बड़ा होता है, मोटापा लिए हुए होता है। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप, मुझे भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।